मैं लेके आई हूँ हाइड्रोकार्बन का 4th सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्केन, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, उसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब आपको ना नेमिंग करने की क्या जरूरत है, किसी न किसी हर किसी को आइडेंटिटी नाम की जरूरत होती है। आप भी जानते हो, आप सबके भी नाम है, मेरा भी नाम है कुछ, तो नेमिंग करनी बहुत जरूरी है। हम कार्बन की चेन को याद कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्केन, जैसे इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था एल्केन क्या होता है, फिर से रिवाइज करते हैं। ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके पास सारे सिंगल बॉन्ड हो उनको हम एल्केन कहते हैं। मतलब इस एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सारे कौन से बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। एक कार्बन लेते हैं, कार्बन का नंबर कितना होता है 6, डिवाइड कर लीजिए, के शेल में 2 एल शेल में 4। बॉन्डिंग बनाने के लिए हमेशा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं। जो लास्ट शेल होता है ना, आउटर मोस्ट शेल, एकदम बाहर वाला शेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पार्ट लेते हैं किसी और के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। चलिए, तो कार्बन की एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन के ऊपर 4 डॉट बनेंगे, बनाइए 1 2 3 4। चलिए, ये हाइड्रोकार्बन था। कार्बन के अलावा और दूसरा जगह कौन होता है हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजन। तो अब ध्यान से देखिए, कार्बन के सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको सामने से कोई और 4 शेयर करने आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो सामने से कोई और 4 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा शेयरिंग के लिए, तो ये 8 हो जाएगा, ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। मतलब सामने से सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन आने चाहिए। एक बात तो आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए, कार्बन हमेशा अपने आसपास 4 बॉन्ड चाहता है। क्यों 4 बॉन्ड चाहता है, देखो उसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, सामने से वो और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि वो 8 बन जाए, ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाए। तो कार्बन हमेशा अपने आसपास कितने बॉन्ड चाहता है, 4 बॉन्ड चाहता है। अब सिंस हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं, और ये हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहेगा कि सामने से 4 हाइड्रोजन आओ मेरे साथ शेयरिंग करने के लिए। मैं करके दिखाती हूँ। हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1 नंबर होता है, ठीक है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन हुए, और हाइड्रोजन को भी खुश होने के लिए कितना चाहिए, मैं यहाँ से थोड़ा रब कर दी साइड में लिख दी ताकि आपको दिखता रहे। कार्बन 6, एल शेल में 2, के शेल में 2, एल शेल में 4, ठीक है। हाइड्रोजन 1, अब 4 हाइड्रोजन लेके आओ। केलमन रूल याद रखिएगा, क्या था केलमन रूल, केलमन रूल था कि फर्स्ट शेल को साइड में लिख लीजिए आइडिया के लिए, KLM रूल 288। फर्स्ट शेल को खुश करने के लिए चाहिए 2, और किसकी फर्स्ट शेल को खुश करना है, मुझे हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल को खुश करना है। हाइड्रोजन के पास 1 है, मैं 1 और दूंगी तो वो खुश हो जाएगा, और कार्बन की सेकेंड शेल को खुश करना है। कार्बन की सेकेंड शेल के पास कितना है 4, मुझे मैं उसे 4 और दूंगी, 4 है ना, 4 और दूंगी तो 8 हो जाएंगे, और उसका 8 पूरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। चलिए, हमेशा याद रखिएगा डॉट स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट का वहीं से बनते, जैसे कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, इसलिए 4 डॉट बने। हाइड्रोजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक ही शेल है, एक, इसलिए एक क्रॉस बनाए। आप कहोगे मैम अपनी क्रॉस क्यों बनाए जब हम डॉट की बात करें, ताकि डॉट से आप कंफ्यूज ना हो। चलिए, ये मैंने 4 क्रॉस बना दिए, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। चलिए, सबसे पहले हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करते हैं, खुश करते हैं। हाइड्रोजन के बाद खुद का एक, सामने से उसने 1 शेयर कर लिया। सेम इस हाइड्रोजन की स्टोरी है, सेम इस हाइड्रोजन की स्टोरी है, और सेम इस हाइड्रोजन की स्टोरी है। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के पास खुद का 1 और सामने उसने कार्बन से 1 मान लिया, ये सेटिस्फाई, ये हाइड्रोजन भी सेम सेटिस्फाई, ये भी और ये भी। अब हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन के पास 4 खुद के हैं, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, जो उसकी लास्ट शेल में था, के एल शेल में था, उसके पास 4 ऑलरेडी है, उसको 4 और चाहिए, सामने से शेयर करेगा, वो सामने से और 4 मांगेगा ताकि वो 8 हो जाए। तो देखिए 1 2 3 4, 4 खुद के, और सामने से उसके पास 4 हाइड्रोजन आए हैं। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो 4 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लेके आए होंगे। तो बस 1 2 3 4, और कार्बन ये चारों हाइड्रोजन के 1 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा।
ध्यान से देखिए, मैंने चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अंदर कर लिया है और कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपने आप अंदर आ गए। तो म्यूचुअल बॉक्स कहने का मतलब कॉमन बॉक्स कौन सा बना है, ये ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना। कार्बन ने अब तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होगा। इसे क्या बोलते हैं, ये मीथेन है। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बने उसके आसपास। इस 4 बॉन्ड में कैसे कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 4 खुद के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हुए और एक एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन से मांगे। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन खुश। सिंपल इसका रूल था, ये था डॉट्स, ये डॉट स्ट्रक्चर है, ये डॉट स्ट्रक्चर है। कोई अगर आपको बोले डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इसका सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये क्या हुआ, एल्केन का, और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। ठीक है, आप लोगों का काम है, आप मुझे इथे उसका C2H6 का बना के दिखाएंगे, यही डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, C2H6 2 कार्बन को बीच में रखिए, इसी तरह डॉट बनाइए, और H6 6 कार्बन हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन दोनों को दीजिए। इसका डॉट स्ट्रक्चर आप मुझे बना के दिखाएंगे। ठीक है, और बताएंगे इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है। जैसे एक C में 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसका आंसर मैं आप पे छोड़ती हूँ। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड बने, कितने कोवलेंट सिंगल बॉन्ड बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको करना सिखा रही हूँ नेमिंग करनी बहुत जरूरी है। सिंस हम कार्बन चेनिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम किसी भी कार्बन चेन में होता है कार्बन को गिनना। किसको गिनना, कार्बन को गिनना। अगर हमारी चेन में 1 कार्बन की है तो इसे बोलते हैं मीथ, इस साइड में टेबल बना लीजिए। 2 कार्बन की है तो उसे बोलते हैं ईथ। 3 कार्बन की है उसे बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन की है उसे बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन की है, पेंटागन याद होगा आप लोगों को, पेंट। 6 कार्बन की है हेक्स। अब यहाँ तक लिखिए, वैसे तो 9 10 बहुत सारे होते हैं, अभी आप यहाँ तक याद रखिए। इसको साइड में बना लीजिए, ये आपको आइडिया रहेगा। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, क्या बताया था मैंने कि सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पीछे क्या लगता है, पीछे लगता है सिंगल बॉन्ड वाले के पीछे क्या लगता है, एन। ये मैंने कहां से चुराया है, ये मैंने एल्केन से निकाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने जो बनाया आपको भी डॉट स्ट्रक्चर वो बना के दिखाती हूँ। मैंने डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, उसका स्ट्रक्चर ये बना था। सबसे पहला काम, सबसे फॉरमोस्ट काम, सबसे आसान टॉपिक है ये नेमिंग है। किसकी नेमिंग है, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग है। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग है तो कहने का मतलब क्या है, मुझे ये गिनना है कि ये जो हाइड्रोकार्बन बना है इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहला काम होगा आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम गिनना है। कितने कार्बन आइटम है इसमें, एक कार्बन को क्या कहते हैं हम, मीथ। तो पहले लिख लीजिए मीथ। ये जो मैं लिख रही हुई है पेरेंट एटम, पेरेंट चेन जो पेरेंट चेन होती है वो कार्बन से बनती है। तो सबसे पहला काम होता है पेरेंट चेन को पहचानना, नंबर ऑफ कार्बन एटम को गिनना। एक ही कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथ। इसके आसपास चारों सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या नाम लगता है, एन। मीथेन हो जाएगा, एन। जो भी नाम पीछे लगता है, एन पीछे लग रहा है, इसे बोलते हैं सफिक्स। जो भी नाम पीछे लगता है, एन को सफिक्स नहीं बोलते हैं, जो भी चीज नाम के पीछे लगती है उसे सफिक्स बोलते हैं। मीथ पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन मतलब कितने कार्बन आइटम है, कार्बन आइटम के आसपास सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मीथेन हो गया। ये क्या हो गया, मीथेन। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, सेम मीथेन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी चेन बड़ी कर दी, मैंने 3 कार्बन आइटम ले लिए। देखिए H देने का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको क्या बताया, कार्बन के आसपास सिर्फ 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं उसे। ठीक है, या तो कार्बन से बनाएगा या तो हाइड्रोजन से बनाएगा, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, हाइड्रोकार्बन। चलिए इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड से पीछे से मिल रहा है। कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, टोटल 4। अगर एक बॉन्ड से पीछे से मिल रहा है तो मैं कितने हाइड्रोजन दूंगी इसको, 3 हाइड्रोजन दूंगी। आप कहोगे मैम हाइड्रोजन ही क्यों दिए, टॉपिक का नाम हाइड्रोकार्बन है। अगर वो कार्बन के साथ चेन नहीं बना रहा तो दूसरी चीज आप उसको क्या दे सकते हो, हाइड्रोजन। इस कार्बन को दीजिए, 2 बॉन्ड है इसके पास, टोटल कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए होते, 4। तो मैं इसको कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दूंगी, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दूंगी।
कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, इधर से दिख रहा है, तो मैं कितना और हाइड्रोजन दूं इसको, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन। सिंपल, मेरा मेन मोटिव है मुझे 4 बॉन्ड पूरे करना है। ठीक है, अब पहला काम कैसे नेम लिखते हैं, पहला काम क्या होता है, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनना। नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनते हैं 1 2 3, 1 2 3 को क्या बोलते, 3 कार्बन एटम की चेन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। पहले लिख लो प्रॉप, PROP, प्रॉप। ध्यान से देखो, सारे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन। ये हो गया एल्क, एल्क हमने प्रॉप लिख दिया, पीछे क्या लगेगा, एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो इसी तरह करना होता है, बहुत आसान होता है ये टॉपिक। इसी तरह आपको पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनना है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, आपको पेरेंट चेन का नाम, जैसे मैंने यहाँ 3 कार्बन एटम थे तो मुझे पेरेंट चेन मिल गई, 3 कार्बन एटम की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, इस कार्बन ने हर जगह सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड के लिए पीछे एज अ सफिक्स, सफिक्स मतलब पीछे क्या लगता है, पीछे लगता है एन। याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए पीछे क्या लगता है, एन। चलिए, ये दो मैंने आपको समझा दिए, एक मैं आपको देती हूँ आपके होमवर्क के लिए, जिसका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, अगर 5 कार्बन हो तो आपको क्या करना है, इसमें H बैलेंस भी करना है, H भी आप खुद बैलेंस करेंगे। वही मोटिव याद रखिएगा कि 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के आसपास। चलिए, मैं H बैलेंस कर देती हूँ। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड पीछे है तो कितने H दूं, 3 H। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो कितने और H दूं, 4 H। एक ही फंडा याद रखना है, कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड, इसको भी 2 H, इसको भी 2 H। मैं 2 ही H क्यों दे रही हूँ कि ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, और इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो कितने H दूं, 3 H। अब आप चेन का नाम आप मुझे लिख के बताएंगे। पहले पेरेंट चेन का नाम देखिए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है पीछे क्या लगेगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू एंड गुड लक।